हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 15 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बोला था कि जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन और कॉस में आंसर अपने आप ही आएगा। जैसे इसमें अगर मैं tan की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, tan a बराबर होता है sin a अपॉन कॉस a। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर को या होल स्क्वायर को एक ही बात है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ sin a अपॉन कॉस a। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 1 + sin a अपॉन कॉस ए। इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर खोलूँगा तो स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। अब क्या कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और ये जो बड़ा वाला बटे है इसके बटे में क्या होगा, इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कैंसिल कर दो। क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर गुणा करता हूँ तो ये इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 के बराबर होती है। तो लास्ट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कहीं ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया है क्या, ये वाला है। ठीक है, यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो इसको भी मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे होता है 1/sec a, इसकी वैल्यू होती है कॉस ए, और 1/cosec a इसकी वैल्यू होती है साइन ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे इसको हटा के मैं इसका भी स्क्वायर लिख सकता हूँ और या तो मैं होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा, इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखो दो तरीके हैं इसकी वैल्यू निकालने के। तो पहला तरीका क्या है, वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू अगर मैंने बोला था कि वैल्यू में मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये सब 0 हो जाएंगे। तो कॉसेक 0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नॉट डिफाइंड हो गया, माइनस में साइन 0 होता है 0। अब देखो ये नॉट डिफाइंड है, ये 0 है, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका, यानी 0 से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो मैंने बोला था 0 से सॉल्व नहीं होता, फिर 90 ट्राई करेंगे। तो अगर मैं 90 यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 90 होगा 1 माइनस साइन 90 होता है 1। तो ये हो रहा है 1 - 1 यानी 0 हो रहा है। तो ये तो 0 हो रहा है, तो यानी बाकी सारे वाले ये वाले भी 0 हो जाएंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि ये वाला 0 हो या ये वाला 0 हो, यानी ये वाला भी नहीं लगेगा। अब देखो 0 नहीं लग रहा है, 90 नहीं लग रहा है, तो मैं 45 30 इनमें से कोई सा भी ट्राई कर सकता हूँ। तो अगर मैं 45 ट्राई करता हूँ तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 हो जाएगा √2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस साइन 45 हो जाएगा 1/√2। तो ये हो गया। इसी प्रकार से ये भी 45 हो जाएगा, तो सेक 45 होता है √2 माइनस कॉस 45, तो ये होता है 1/√2। अब यहाँ पे tan a या tan 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस में cot 45 भी 1 होता है, तो ये हो गया। अब देखो यही चीज़ यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब मैं इनका स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि 2 बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर। इंटू में क्या हो जाएगा 1 + 1, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो स्क्वायर खोलूँगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा। तो पहले √2 का स्क्वायर होगा, तो √2 का स्क्वायर होता है 2, प्लस में फिर 1/√2 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और √2 का स्क्वायर होता है 2। अब माइनस का साइन 2 इंटू a की वैल्यू है √2 इंटू b की वैल्यू है 1/√2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और होल के बाहर क्या है,
होल के गुणा में है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखो ये +2 है, ये -2 है, तो इससे ये कैंसिल कर सकता हूँ। तो लास्ट में क्या बचेगा 1/2 × 2, तो इससे ये कैंसिल कर दो, यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है इनको सॉल्व करने का, देखो यहाँ पे कॉसेक दिख रहा है, यहाँ पे सेक दिख रहा है, यहाँ पे टेन दिख रहा है, तो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin, तो यहाँ पे होगा 1/sin A माइनस sin A। फिर यहाँ पे सेक को लिख सकता हूँ 1/cos, cos A माइनस cos A हो जाएगा। और इसको जो 10 है इंटू में हो जाएगा, 10 को लिख सकता हूँ मैं sin A/cos A, प्लस में कॉट को लिख सकता हूँ cos A/sin A। ठीक है, ये इंटू में है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसका गुणा अगर मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर A और बटे में हो जाएगा sin A। इसी प्रकार से इंटू में यहाँ पे इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A और बटे में हो जाएगा cos A। और प्लस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A और बटे में हो जाएगा sin A इंटू cos A। तो देखो इसकी वैल्यू तो 1 के बराबर है, जो कि मैंने पहली सर्वसमीका आपको बताई थी। तो यहाँ पे 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर A, और 1 माइनस cos स्क्वायर A, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर A। तो ऊपर क्या क्या होगा, cos A और sin A, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और बटे में क्या क्या होगा, sin A इंटू कॉस A इंटू sin A इंटू कॉस A। तो sin A 2 बार है तो sin A का स्क्वायर होगा, ठीक है, या होल स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से cos A भी 2 बार है तो cos A का भी होल स्क्वायर होगा, या मैं इसको इन दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इस प्रकार से, क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है। अब देखो ये सेम हो गया तो इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, 1 हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको मुझे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे sin A होगा, ठीक है, तब इसका सही आंसर आएगा। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस प्रकार से, तो यहाँ पे हो जाएगा sin A इंटू 1 माइनस cos A, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, क्योंकि प्लस का साइन है तो sin A इंटू 1 प्लस cos A, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस cos A इंटू 1 माइनस cos A। तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो A है इसमें 1 तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, और माइनस में B है cos तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। तो इसकी वैल्यू होती है sin स्क्वायर A के बराबर, तो बटे में हो गया sin स्क्वायर A। अब देखो sin A यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो कॉमन ले लो, तो कॉमन लेके मैं काट सकता हूँ, तो बटे में केवल sin A बचेगा। अब देखो 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A, तो माइनस और प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो लास्ट में क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा प्लस एक ये वाला 1 बचेगा, और बटे में बचेगा sin A। तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2/sin A, और sin A को मैं लिख सकता हूँ 1/sin A को मैं लिख सकता हूँ cosec A, यानी 2 cosec A हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी हम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे, पहले इनका गुणा यहाँ करूँगा और इसका गुणा यहाँ करूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10A और ये हो जाएगा sec A + 1, और यहाँ पे होगा प्लस में 10A, यहाँ पे हो जाएगा sec A - 1, और बटे में क्या हो जाएगा sec A - 1 और sec A + 1। तो ये हो गया। अब मैं 10A और sec A इसका गुणा करूँगा, फिर इसका गुणा इसके साथ में भी होगा, तो यहाँ पे sec A 10A हो जाएगा और साथ में प्लस में 10A ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका गुणा होगा और माइनस में 10A ये हो गया। ठीक है, तो ये प्लस 10A माइनस 10A, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ sec स्क्वायर A - 1। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 10 स्क्वायर A के बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पे बटे में हो गया 10 स्क्वायर A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10A sec A एक ये है और 10A sec A एक ये है, तो यानी 2 10A sec A हो जाएगा ये, और बटे में हो जाएगा 10 स्क्वायर A। अब देखो मुझे आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो 2 × sec A को लिख सकता हूँ मैं 1/cos A,
और टेन को उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो कॉट ऊपर आ जाएगा तो कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक, कॉसेक सी सी। ठीक है, कॉसेक ए, इसका मतलब 2 कॉसेक ए यानी सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। देखो जब भी आपके समझ में नहीं आता क्वेश्चन में कि आगे कैसे सॉल्व करना है, बस उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो तो आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको पहले जो कॉट है और जो टेन है उसको कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन और कॉस दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, तो इसका गुणा यहाँ करूँगा तो होल में साइन ए हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, और साथ में बीच में प्लस का साइन है तो प्लस यहाँ पे होगा कॉस ए, और बटे में इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ पे भी गुणा कर दो तो होल में बटे में हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पे होगा कॉस ए। अब देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, देखो ये वाला बड़ा वाला बटे है और ये वाला बड़ा वाला बटे है, तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो जो कॉस है वो सबसे ऊपर गुणा होगा और ये साइन सबसे ऊपर गुणा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए और बटे में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर का गुणा ऊपर हो जाएगा तो ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो ये साइन ए माइनस कॉस ए है, ये कॉस ए माइनस साइन ए। तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। तो अब ये देखो प्लस में साइन है, प्लस में साइन है, माइनस में कॉस है, माइनस में कॉस है, तो इनका एलसीएम ले लो। तो अब ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, तो दोनों तरफ सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होता है साइन ए यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे होगा साइन ए माइनस बी। तो देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे ए होगा ये भी। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल किया तो बचा क्या हमारे पास लास्ट में साइन ए प्लस कॉस ए। तो यानी कौन सा हमारा आंसर हो गया, ए वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैंने देखा यहाँ पे बराबर में 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 1 लेता हूँ और इसको 1 लेता हूँ तो दोनों को ऐड करके किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए, तो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन ए बराबर हो जाएगा 1। ठीक, और साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, साइन 90 पे होती है। तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल दी, जो ए की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो यहाँ पे अब मैं वैल्यू रख सकता हूँ, देखो ए की वैल्यू 90, तो यहाँ पे भी 90 होगी, यहाँ पे भी 90 होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर है तो होल में स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है तो इसका स्क्वायर भी है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिख सकता हूँ मैं 1 + 1 यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा, इसका मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 हो तो साइन ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसको भी मैं वैसे ही करूँगा, अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो इसको भी 1 मानना होगा, यानी tan a की वैल्यू मैंने मानी 1। तो अब देखो tan a की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, tan 45 पे होती है। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसके बराबर आएगी, 45 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी है, यानी साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, जो कि 1/√2 होती है। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो वैल्यू रख कर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट उससे अच्छा तरीका है कि इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो देखो एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और प्लस में हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा 1 + कॉस ए। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये होगा a² - b²। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो साइन ए यहाँ भी है, यहाँ भी है,
तो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो एक साइन यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, तो ये माइनस कॉस है ये प्लस कॉस है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक 1 यहाँ पे बचा और एक यहाँ पे बचा, तो एक और एक कितना होगा 2 और बटे में साइन ए बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। बराबर में क्या है, बराबर में 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा 2। अब साइन ए का गुणा यहाँ कर दो, तो साइन ए बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो साइन ए की वैल्यू 1/2 है, तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, साइन 30 पे, यानी ए की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, कितनी है 30 डिग्री है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर यहीं पे अगर मैं इसको वैल्यू रख के सॉल्व करता तो हमारा आंसर लेंथी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको चेक करूँगा, तो यहाँ पे होगा साइन 30 जिसकी वैल्यू होती है 1/2, फिर यहाँ पे होगा 1 + 1/2, यहाँ पे ऐसे ही होगा 1/2, cos 30 की वैल्यू 1/√3/2 होती है, 3/2, यहाँ पे होगा 1 - √3/2। अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ है, उससे अच्छा इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 cot थीटा बराबर 4 है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, पहले तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 4/5। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन और कॉस है और मुझे पता है कि जो कॉट थीटा की वैल्यू होती है वो कॉस अपॉन साइन होती है। तो बस यहाँ पे क्या कर दो, कॉस यहाँ पे है साइन यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर मैं साइन कॉमन ले लूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो क्या हो जाएगा 5 - 3। अब देखो यहाँ से तो मैंने साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉमन आ गया, बट यहाँ पे तो है ही नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, बटे में मुझे साइन से भाग करना होगा, साइन थीटा से, क्योंकि जब मैं इसका गुणा यहाँ करूँगा तो ये तो हो जाएगा 5 साइन थीटा जो कि यहाँ पे है, और माइनस में अगर मैंने गुणा यहाँ कर दिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो इससे मैं इसको कैंसिल करके इसके बराबर कर सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बटे में साइन थीटा कर दिया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, ये होगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब क्या हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 - 3 ये हो गया cot थीटा और बटे में हो गया 1 + 2 cot थीटा। तो अब देखो 5 - 3 cot थीटा की वैल्यू मेरे पास है, कितना है 4/5, बटे में हो जाएगा 1 + 2 4/5। अब इसका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25 -3 × 12 बटे में 5 और बड़ा वाला बटे लगेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5 4 दूनी 8, तो 8 और 5 13 बटे में हो जाएगा 5, तो 5 से ये वाला 5 कैंसिल, तो ये है 25, 25 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 और बटे में भी आएगा 13, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 हमारा आंसर होगा, इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो मुझे tan की वैल्यू यहाँ पे दी है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा b/a, और इसमें भी मुझे साइन और कॉस दिया है, तो tan कैसे लिखते हैं, जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। तो यहाँ पे मुझे क्या कॉमन लेना होगा, अपॉन में मुझे कॉस बनाना है तो कॉस थीटा कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस a, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ बाहर कॉस थीटा, और बटे में यहाँ पे भी होगा, ये होगा b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस में a, तो अब यहाँ से भी कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, tan थीटा होता है तो tan की वैल्यू मुझे दी है b/a, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ b × b/a माइनस a, अपॉन में क्या हो जाएगा b × b/a माइनस, या यहाँ पे प्लस है तो प्लस a। अब मैं क्या करूँगा, a का गुणा यहाँ करूँगा तो होल के अपॉन में a हो जाएगा, और यहाँ पे a × a यानी a², वैसे ही यहाँ पे होगा a²। अब a से a कैंसिल कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा b² माइनस a² अपॉन b² प्लस a², यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो यहाँ पे कॉट है यहाँ पे tan है, तो मैंने बोला था जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा तो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन क्यूब a इंटू कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन, कॉस a अपॉन साइन a। अब साइन a का गुणा मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ पे भी साइन आएगा, और प्लस में, और ये होल के बटे में साइन ही हो गया, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब a
10 को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, तो कॉस यहाँ पे भी आएगा कॉस ए प्लस यहाँ पे होगा साइन ए और होल के बटे में होगा कॉस ए। ठीक है, अब देखो कॉस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो दोनों में है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 को मैं यहाँ पे 1 कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे ये होगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे भी एक मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे केवल 1 बचा, और बाहर क्या आ गया कॉस ए प्लस साइन ए, या साइन ए प्लस कॉस ए, और इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी कॉस ए प्लस साइन ए या साइन ए प्लस कॉस ए, तो यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, अगर मैं एक ही वैल्यू कुछ रखता हूँ, मान लीजिए एक ही वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ तो तब क्या हो जाएगा साइन 0 कॉस 0 साइन 0 कॉस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 0 की वैल्यू होती है 0 तो 0 की पावर 6, प्लस में कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 तो 1 की पावर 6, और प्लस में यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे होगा साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो रही है, प्लस में यहाँ पे होगा 1 प्लस में यहाँ पे होगा 0, यानी टोटल कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो कुछ सर्वसमीकाएँ मैंने आपको बताई थी ये वाली, तो इसमें देखो मुझे सेक स्क्वायर ए की वैल्यू दी है 3 के बराबर, और यहाँ पे टेन स्क्वायर ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू रखता हूँ, कितना है 3 है, तो मैं टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ये हो गया 2, बटे में भी हो गया 2। अब मुझे कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, तो टेन की वैल्यू मेरे पास है तो कॉट की वैल्यू भी मैं निकाल दूंगा, तो यहाँ पे मैं इसका उल्टा कर दूंगा, यानी ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसका उल्टा हो गया तो राइट हैंड साइड का भी उल्टा होगा, तो यहाँ पे होगा 1/2। तो यहाँ पे अगर मैं 1/2 रखता हूँ तो इसका गुणा यहाँ यानी 2 + 1, तो जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 कम 2 और 3, यानी 3/2 हो जाएगी, तो मैंने 3/2 कर दिया। अब देखो दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दो तो कितना हो जाएगा, ये होगा 2 माइनस 3/2 बटे में 2 + 3/2, तो इसका गुणा यहाँ तो 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1/2 और बड़ा वाला बटे 2 दूनी 4 और 3 7, तो 7/2, तो इससे ये कैंसिल, यानी 1/7 हमारा आंसर आएगा, इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।